आज पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का कवी इम्कान। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। कर्ज के नए मुआहदे की मुद्दत 37 माह है। $1.1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी होगी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए तमाम पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया टॉक। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF की कुछ शराइत चीन से मुतालिक थी। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब में कहा कि अरबों डॉलर का नुकसान उठाकर दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त दी। मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी से भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में तालीम के फ़रोग के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई कम हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक, माली साल 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फरोग देना भी पाकिस्तानी मईशत के रुझान में बेहतरी की शर्त है। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जायदाद, गाड़ियों और बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने पर पाबंदी। FBR का 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियाँ लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, कोई नॉन फाइलर नहीं रहेगा, सबको टैक्स नेट में लाएंगे। जदीद लर्निंग मशीन और एल्गोरिथम्स के जरिए नॉन फाइलर्स की शनाख्त की जाएगी। माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर हैं। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं, 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मोबाइल सिम भी ब्लॉक होगी। इजाफी टैक्स देकर गाड़ी और मकान खरीदने की सहूलत भी खत्म। नॉन फाइलर्स के लिए पाबंदियों में इजाफा किया जा रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से अवामी जमहूरिया चीन के सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। नवाज शरीफ चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। चीनी सफीर की वजीर आला पंजाब को दौरा चीन की दावत। मरीम नवाज की खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। चीनी सरमायाकारों के लिए मुराद और आसानियां पैदा करने के अज़्म का इजहार। पंजाब में कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अली अमीन गंडापुर पर लफ्ज़ी वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ KP के मरीज मिलते हैं। हल्फन कहती हूँ पंजाब में 100% नौकरियाँ मेरिट पर दी। आज किसान पैकेज पर अमल दरामद का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई एग्रीकल्चर पैकेज नहीं बना। 50,000 किसानों ने कार्ड वसूल भी कर लिए। 15 अक्टूबर को किसान कार्ड फाल हो जाएगा। काश मेरे हाथ में जादू की छड़ी होती तो फौरी मसाइल हल कर देती। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक लीड करने का टास्क दे दिया। तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खात्मे या गवर्नर राज पर भी एहतजाज की हिदायत। अली अमीन गंडापुर को आईनी तरामीम के खिलाफ कश्तियां जलाकर सड़कों पर आने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर को जुमेरात और जुमे को एहतजाजी रैलियों की तैयारी की जिम्मेदारी दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वुकला ने सफाई को तफ्तीशी अफसर पर जिरह का आखिरी मौका। अडियाला जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ की समाअत।
बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की अदम हाजिरी पर समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। आइंदा समाअत पर नायब तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल की जाए। अदालती फैसले से मामला हल होने के बजाय पेचीदा हो गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अदालत फैसला करती है। अदालती फैसले में किसी सुकम या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? मेरे सवाल पर सियासी तफरकाबाजी के बगैर गौर करना चाहिए। आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान की किसी जमात में शमूलियत से मुतालिक तरीक़ाकार मौजूद है। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक 8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए गए थे। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को सवालों के जवाब इरसाल कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। ECP ने मामले पर गौर के लिए कल फिर इजलास बुला लिया। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। कानूनी टीम से इख्तलाफ करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की। विफाकी हुकूमत के वकील का दरखास्त के दायरा इख्तियार पर एतराज। दलाइल में कहा, यह दरखास्त इस्लामाबाद के दायरा इख्तियार में आने वाली अदालत में दायर हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का समाअत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। खुदकुश हमले के लिए वरगलाया गया, दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। तुर्बत से गिरफ्तार मेडिकल की तालिबा अदीला बलोच की वालिदैन के साथ कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, लोगों की जिंदगियां खत्म करने के लिए नौजवानों को बहकाया गया। नौजवान दहशतगर्दों की बातों पर कभी ध्यान न दें। शुक्र है बड़े गुनाह से बच गई। अदीला बलोच अपने ऊपर होने वाले मजालिम बताते हुए आबदीदा हो गईं। वालिद ने कहा, पहाड़ों पर ले जाने वाले आज़ादी के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। वफाक और बलोचिस्तान हुकूमत की वजह से बेटी बाजियाब हुई। जिनके बच्चे पहाड़ों पर मौजूद हैं वो वालिदैन हुकूमत से राबता करें। रुकने बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह कहती हैं, हमने दिल से अदीला बलोच को कबूल किया। रियासत माँ के जैसी होती है। अदीला की बाजियाबी इसकी मिसाल है। रियासत ने हमेशा जिंदगी बांटी है। दहशतगर्द मौत का खेल खेल रहे हैं। बलोच अपनी इज्जत पर जान देने वाली कौम है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहन खराब कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, फेक न्यूज मुआशरे में नफरत फैलाने का बाइस बन रही हैं। मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुजीर है। आईनी विफाकी अदालत का क़याम ज़रूरी है। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, बिलावल भुट्टो का आईनी अदालत का मुतालिबा दुरुस्त। आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की ज़रूरत है। एक जमात को सिर्फ फर्द वाहिद के लिए इंसाफ चाहिए। अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। पीपल्स पार्टी को 25 करोड़ अवाम के लिए इंसाफ चाहिए। रहनुमा पीपी पलवशा खान बोली, इसराइल का पसंदीदा शख्स अदालती इस्लाहात की राह में खड़ा है। मुश्किल तरीन काम पाकिस्तानी ताजिर बरादरी का एतमाद बहाल करना था। वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना है, ऐसी पॉलिसियां लाना चाहते हैं जो तवीलुल मुद्दत और पायदार हों। दरपेश चैलेंजेस का हुकूमत और निजी शोबा मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत के नए सेक्टर्स पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कोशिश है बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में कारोबार करने आए। हमारे पास बेहतरीन अफरादी कुव्वत है, गहरे समंदर और कीमती मादनियात हैं। पंजाब की जामियात में
वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर एतराज़। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की गवर्नर पंजाब से सवालात की बौछार, बोले बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खसारे में हैं। गवर्नर ने एक्टिंग वीसी से इस पर इस्तफसार क्यों नहीं किया? क्यों 4 माह में मुस्तकिल वीसीस लगाने की बात नहीं की? कभी यूनिवर्सिटीज़ की इस्लाहात की बात नहीं की? बतौर चांसलर गवर्नर पंजाब ने क्यों यूनिवर्सिटियों का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं किया? अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टीन की दाता दरबार पर हाजिरी। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर खालिद महमूद ने इस्तकबाल किया। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के हालाते ज़िंदगी पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सफ़ीर को यादगारी शील्ड और किताबों के तोहफ़े भी दिए। तर्जुमान औकाफ के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर और उनकी टीम ने दरबार के तरक्याती कामों में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की।